भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह 3:30 बजे, और सुबह 3:30 बजे उठ के बस अब मैं जल्दी से फ्रेशन अप होके अपनी पढ़ाई में बैठ जाऊंगी। आई होप आपकी भी पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही होगी, और जैसा भी हो आपका जो अधिकार है वो आपसे छूटने ना पाए, यही आपकी कोशिश होनी चाहिए। और आपका अधिकार है कि आप अपने सपने पूरे कर सकें। हमें अपने सपनों को देखने का, अपने सपनों को सच करने का पूरा अधिकार होता है। बस आप धर्म के मार्ग पे चलने चाहिए। कोई भी ऐसा काम आप ना करें कि जिससे किसी को दुख पहुँचे। अगर आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लगन करके, मेहनत करके लगे रहें, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और बस इसी के साथ मैंने आज शुरू कर दिया था जनरल अवेयरनेस का टॉपिक। और जनरल अवेयरनेस में मैं आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ आजकल। और जो ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स लगभग मेरे 72 हो चुके हैं, और 300 प्लस आर्टिकल्स हैं, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो आराम से 100-150 आर्टिकल्स तो होंगे। तो इनको याद करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं 3-4 डेज़ में ही मिलाकर इसको याद करूँगी। क्योंकि मैं सुबह जनरल अवेयरनेस को 1 घंटा देती हूँ, और उसके बाद मैं अपना इंग्लिश की वोकैब करती हूँ, और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यही मैं करती हूँ सुबह। आइडम्स और फ्रेजेस भी करती हूँ इंग्लिश में। उसके बाद मैं अपना घर का नॉर्मल झाड़ू पोछा वगैरह काम करने के बाद, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद, अगर मेरे बच्चे सोए होते हैं तो फिर से अपना पढ़ना शुरू कर देती हूँ। अदरवाइज़ फिर मैं उनके लिए खाना वाना बनाना, उनको नहलाना धुलाना, ये सारे काम पूरे करती हूँ। तो बस मेन जो मोटिव है वीडियो शेयर करने का वो सिर्फ यही है कि अगर मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरी फैमिली है, आपकी भी फैमिली होगी, आपके भी बच्चे होंगे। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसी महिलाएं हों जिनकी शादी हो गई है, अभी बच्चे नहीं हैं, जिनके कुछ ऐसे भी होंगी जो अभी शादी नहीं हुई हैं। तो जैसा भी है, सिचुएशन कैसी भी हो, आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। अपनी शादी को, अपने बच्चों को अपनी कमज़ोरियाँ बिल्कुल भी ना बनाएं। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना होगा। उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आपको उनको अपनी ताकत बनाना है। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे हैं। दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जब तक आपके जो मार्ग हैं उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी, परेशानियाँ नहीं आएंगी, तब तक आपको अहमियत नहीं पता चलेगी किसी भी चीज़ की। और जिस दिन हमको वो सफलता प्राप्त होगी ना, उसकी अहमियत हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि जब रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं ना, और उसके बाद आपको कोई चीज़ हासिल होती है तो उसकी अहमियत अलग ही होती है। और अगर कोई चीज़ आपको यूं ही मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं होती है। भगवान की अहमियत भी इसलिए है, पॉजिटिविटी की अहमियत भी सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि नेगेटिविटी है। अगर हमें किसी चीज़ का डर ना हो, भय ना हो, तो हम भगवान की भी पूजा पाठ ना करें। अगर हमारी लाइफ में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम इतना भगवान को याद नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही लाइफ में कुछ गड़बड़ होने लगती है, दुख आने लगते हैं, तो हम भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इसलिए तो भगवान भी कहते हैं कि अगर आप मेरा सुख में सुमिरन कर लो तो फिर आपको दुख आएंगे ही नहीं। इसलिए आपको हमेशा अपनी तैयारी करते रहना है। ये मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम आएगा तब आपको तैयारी करनी है। जब एग्ज़ाम का मैं फॉर्म भर दूँगी या भर दूँगा, उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूँगा, और उसके बाद मैं देखूँगी क्या सिलेबस है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आप सभी को भी पता है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सब्जेक्ट कंसर्न तो होता ही है। टीजीटी पीजीटी जो भी आप भरेंगे उसमें सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा ना। तो अपने सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग आप वैसे ही कर लीजिए। और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, या आपका कोई भी बैंक का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, सब में आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता ही आता है। तो वो आप तैयार करके रखिए। जब फॉर्म आएगा तब ये मत सोचना कि तब हमें तैयारी करनी है। आपको तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी है अपनी, और एक दिन आपको सफलता फिर ज़रूर मिलेगी। क्योंकि हम यही करते हैं, सबसे बड़ी जो हमारी गलती होती है वो यही होती है कि हम सोचते हैं कल करेंगे, और ये कल कभी नहीं आता है। और एक औरत की ज़िंदगी में तो ये कल करते करते उसकी उम्र कब निकल जाती है उसको भी पता नहीं चलता है। और रही बात मेरी बुक्स की,
और मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया भी हुआ है, सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कौन कौन सी बुक्स मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बुक्स को रिलेटेड कि आप कौन सी यूज़ कर रही हैं, जनरल अवेयरनेस के लिए कौन सी, वोकैब के लिए कौन सी। तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। इसमें वोकैब के लिए ब्लैक बुक नाम की एक बुक है, वो मैंने ली हुई है। और जनरल अवेयरनेस जो पार्ट ए है DSSB का, उसके लिए पूरी मैंने प्रतीक शिवालिक की बुक ली है। आप ऑनलाइन इसको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। देखिए, आप मेरी बातों पे किसी पे भी ट्रस्ट करना, किसी की भी बातों पे ट्रस्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। आप मंगा के देखिए, आप मंगा के आप 2-3 दिन उसे अपने पास रखिए, देखिए, कंटेंट देखिए। मैंने जो सेपरेट वीडियोस बनाई हैं उसमें कंटेंट भी दिखाया हुआ है क्या क्या इसके अंदर है। उसके बाद अगर आपको अच्छी लगे तो आप रखिए, नहीं तो रिटर्न का ऑप्शन होता है, आप रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे अच्छी लगे वो आपको भी अच्छी लगे। तो प्रतीक शिवालिक की बुक है जो, उससे मैं पढ़ रही हूँ। और मैथ्स के लिए जो प्रैक्टिस बुक है, जो मेरा सब्जेक्ट है TGT PGT सब्जेक्ट कंसर्न मैथ्स के लिए, मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक ली है जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन हैं, उससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं हूँ। कहीं आप ये सोचें, देखिए मेरी स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ कि जो मुझसे बन पाए, जो मैं कर पाऊँ, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि कई सारे हाउसवाइफ्स ऐसी होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है या फिर सोर्सेज नहीं अवेलेबल होते हैं, कहाँ से पढ़ें, क्या करें, कैसे करें। क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि बार बार सर्च कर सकें। कोई बताने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो तो वो ज़्यादा सही रहता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो अभी शुरुआती जिनका होगा, या फिर जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे। मैंने भी 2-3 साल के गैप के बाद पढ़ाई दोबारा से शुरू की है, क्योंकि बीच में प्रेगनेंसी हो गई थी, फिर बच्चा छोटा है तो 1 साल का हो गया है, तो अब मैं दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरी लाइफ भी यूं ही अप्स एंड डाउन्स चलते रहे हैं, जिस वजह से पढ़ाई भी ऑन ऑफ चलती रही है। और इसलिए आज मैं 30 साल की हो गई हूँ और मेरे अभी सपने पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन उम्र से कुछ नहीं होता है, जो भी होता है हौसला आपका बुलंद हो तो आप किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैं हमेशा जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ तो मैं हमेशा टाइमर लगा लेती हूँ, और जैसे ही पढ़ाई से हटती हूँ तो टाइमर रिज्यूम कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मुझे पूरे दिन के एंड में पता चल जाता है कि मैंने कितनी स्टडी की है। ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि आप सब भी इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इस स्ट्रैटेजी को। मुझे ये बहुत काम आ रही है कि मुझे पता चलता है कि मैं एक्चुअल में पढ़ कितने घंटे रही हूँ। नहीं तो पता ही नहीं चलता था कि कितने घंटे मैं पढ़ रही हूँ। ऐसा लगता था कि कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं। और अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, क्योंकि मैं जो पढ़ रही हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं भूल जा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस तो इतना ज़्यादा है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं क्या क्या है। तो उसमें इतना ज़्यादा वाइड कोर्स है, तो मतलब उसके लिए तो हमें बार बार रिवीजन की ज़रूरत है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करूँगी, कि जिससे मुझे वो याद रहे भी। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में जाके हम सब भूल जाएं। बस फिर सुबह के कामकाज सारे निपटाने के बाद मैं 1:30 बजे के आसपास फिर से पढ़ाई में बैठ गई थी। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरी बेटी 5 साल की है, उसे भी मुझे पढ़ाना होता है, और साथ ही मेरा बेटा है, उसके साथ खेलना भी होता है। और रही बात, एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि ये सब दिखावा है। देखिए, आप अगर हमारी सिचुएशन में होंगे ना तो कोई भी ऐसा कह ही नहीं सकता। जो हाउसवाइफ होगी, जिनके बच्चे होंगे, वो कभी ऐसा नहीं कह सकती है कि ये सब दिखावा है। ये सारे काम करते हुए हम पढ़ाई कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये स्ट्रगल हम कर रहे हैं तो सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं, और ये कोई दिखावा नहीं है। मैं कोई ये नहीं दिखा रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ। मेरे से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। सब मेहनत कर रहे हैं, अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। ये कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई दिखावा कर रही हूँ। मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, छोटे बच्चे होने की वजह से, फैमिली होने की वजह से। कभी 3 घंटे पढ़ पाती हूँ दिन भर में, कभी 4 घंटे। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कितने भी एफ़र्ट्स डाल लो, मेरे हस्बैंड की जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जाके 5 से 6 घंटे हो पाते हैं। अदरवाइज़ 3 घंटे 4 घंटे इतनी ही स्टडीज़ मेरी पर डे की होती हैं।
तो मैं इसमें कुछ भी दिखावा नहीं कर रही हूँ। मुझे दिखावा करके मिलेगा क्या? क्यों, मैं ऐसा तो है नहीं कि ये दिखावा करके मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब दे देगा। मुझे ये दिखावा करके कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं जस्ट ये जो वीडियो शेयर करने का मेरा एम होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि ये वीडियो शेयर करके, जैसे मैं अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट कर रही हूँ और भी बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ हैं जिनके सपने हैं अधूरे रह गए हैं, वो भी अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करें। कोई टीचिंग फील्ड में है, किसी को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, कोई बैंक में जाना चाहता है, सबके अलग अलग फील्ड हैं सबके। लेकिन जो मेन एम है वो यही है कि एक सम्मान पाना, एक फैमिली की नज़रों में, एक दुनिया की नज़रों में अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, जिससे हमारे जो खोया हुआ जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो फिर से वापस आए। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और ऐसा नहीं है कि पैसों की कोई कमी है। देखिए, मेरे लिए जो मेन है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुझे अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। बाकी नहीं तो भगवान की दया से पैसे ठीक ठाक है, एक एवरेज मिडिल क्लास लाइफ हम जी रहे हैं। लेकिन जो होता है ना कि हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है, ऐसे ही मेरा भी सपना है और उसको बस मैं पूरा करने में एफ़र्ट्स डाल रही हूँ। नहीं तो खाने के लिए मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, हम नॉर्मल डेली रूटीन वाली लाइफ जी सकते थे। लेकिन ये जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ सकें। नहीं तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे जॉब करनी ही करनी है, ना ही हस्बैंड की तरफ से, ना ही इन लॉज की तरफ से। बस ये होता है कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो उसमें मेरे हस्बैंड मेरा सपोर्ट कर देते हैं। तो इसलिए मैं अपनी फैमिली को अपनी ताकत मानती हूँ। वो भी क्या करें, क्योंकि उनको भी ऑफ़िस का काम करना होता है, तो इसलिए। नहीं तो उनका बस चले तो वो तो मुझे पूरे दिन पढ़ने के लिए कह दें। लेकिन वही होता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, संभालना हमें पड़ेगा। हमने बच्चों को पैदा किया है तो हमें ही संभालना पड़ेगा। और ये भी एक जिम्मेदारी है जो एक हाउसवाइफ को निभानी होती है। एक स्त्री को कहते हैं ना, वो हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभाल सकती है, क्योंकि एक स्त्री जो है, जो माँ है, वो एक जीवनदात्री है, जीवन देने वाली है। तो जब हमने जीवन दिया है तो हम उसको संवारेंगे भी। तो आज थोड़ा मेरा बीपी डाउन था। कई बार ऐसा हो जाता है, गर्मियाँ जैसे जैसे आती हैं मेरा बीपी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आज रात में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था और 9 बजे मैं पढ़ना मैंने शुरू किया था और उसके बाद मेरी पढ़ाई लगभग 10 बजे तक ही चली थी। 1 घंटा ही मैंने रात में पढ़ा था क्योंकि बेबी सो गया था। उसके बाद फिर मैं भी सो गई। डाउन डाउन सा फील हो रहा था आज। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर एक दिन ऐसा ही जाए। आपको बस मेहनत करते रहना ही। जब भी आपको लगेगा कि आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं, आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। डीमोटिवेटेड भी अगर आप फ़ील कर रहे हैं तो भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जैसे जैसे आपका कोर्स होता जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। और मैंने आपको अब सारी बुक्स बता दी हैं। और भी आपकी कोई भी क्वेरीज़ होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कोई भी डाउट्स होते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मुझे भी कुछ सजेशंस दीजिएगा। अगर कोई ऐसी बुक हो जिससे मैं अपनी पढ़ाई को और अच्छे से एनहांस कर सकूं, कोई चैनल के थ्रू या फिर कुछ भी, तो मुझे भी सजेशंस दीजिएगा। मैं कोई बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही नॉर्मल इंसान हूँ। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ और साथ में आप सब भी आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।